सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। आइए साथियों, सभी लोग जुड़ जाइए। मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे हैं दिशा और डायरेक्शन रीजनिंग में। तो देख लेते हैं भाई, है ना, आज का सवाल क्या होगा। जो जनरल सवाल बनते हैं उन्हें हमने देख लिया है। हमने देख लिया है कि दिशा कैसे देखते हैं, हमने ये देख लिया है कि दूरी को कैसे नापते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज त्रिभुज वाले सवाल करवाए जाएंगे। तो क्या बोला है पढ़िएगा। बोला है ये देखिए, एक कोई जोया नाम की लड़की है ना, वो अपने घर से कार चलाते हुए निकलती है। पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 6 किलोमीटर चलती है। कार्यालय पहुंच जाती है। बोला है घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। ये आपका एसएससी जेई में पूछा था और ये सीपीओ एसआई का है। सीपीओ एसआई का एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया सवाल है। देख लेते हैं क्या बोल रखा है। जितना बोला उतना ही करिएगा। तो देखिए, जोया घर से चली तो प्लस बना लीजिएगा, जहां से चलना है। किधर चलिए भैया, 9 किलोमीटर पूरब में, तो पूरब में जाइएगा 9, ये समझो हो गया 9। उसके बाद बोला है फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं ऊपर होगा मुड़ जाइए, 8 किलोमीटर चलती है, ये हो गया 8। फिर बोला है फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं इधर होगा 6 किलोमीटर चलती है, ये हो गया 6। कोई दिक्कत है? अब आओ भैया। तो बोलती है, बोला है कि कार्यालय पहुंच गई, कार्यालय। अब बोल रखा है भाई मोरे कार्यालय से घर की दूरी, तो यही है घर और वो पहुंची है कार्यालय, तो यही दूरी होगा ना भाई, ये वाला। आपको ये चाहिए तो यहां से एक लंब डाल दीजिएगा, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ये 6 है, ये 9 है और ये 6 है, तो ये भी तो 6 होगा। ये पूरा कितना हो गया 15, ये 15। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये 8 हो गया। तो 888 लगा दो, 8 15 17 होता है ना। ये निकालना है तो आप 888 लगा दीजिए, 8 15 17 होता है। जिस भैया को नहीं पता है वो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। ठीक, तो हमें कर्ण पता करना है। कर्ण बराबर होता है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ रहे हो भैया? क्या करना है, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर देंगे रूट में, तो 15 15 ही हम 225, 8 8 के 64, जोड़ लीजिएगा दोनों को, तो 5 4 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 289 होता है 17 का, तो आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर। ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, उसमें अभी खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये गई 9, बाएं मुड़ी 8, फिर दाएं मुड़ी 6। यहां से यहां की दूरी पूछा था, हमें क्या करना, ये 9 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ये लाइन बढ़ा देंगे और वहां से एक लाइन नीचे खींचेंगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब आपको क्या करना, ये हो जाएगा आपका कर्ण, समझ रहे ना, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब। कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 225 64, 289 17, 17 किलोमीटर दूर घर है। पूछ लेता किस दिशा में है, अगर दिशा पूछता तो उसके घर पे प्लस बनाते हैं, और ये रहा पूरब, ये रहा उत्तर, बीच में गया तो क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व। समझ रहे हो ना, उत्तर पूर्व दिशा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पूछ लेता कि जोया महारानी का मुख किधर है, तो जोया की लास्ट पोजीशन देखेंगे, किधर जा रहा है, पूरब में ना, तो जोया का मुख पूछता तो पूर्व हो जाता, ऑफिस का दिशा पूछता तो उत्तर पूर्व हो जाता। लेकिन उलट देता कि कार्यालय से घर किस दिशा में है, तो अब कार्यालय पे प्लस बनाते हैं। कार्यालय से पूछेगा तो कार्यालय बनाते, तो वहां से हो जाता है ये पश्चिम, ये दक्षिण,
तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाता। समझ में आ रहा है? दूरी हमेशा वही रहेगी, दूरी नहीं बदलेगी। 17 किलोमीटर एसएससी जेई में पूछा गया सवाल है। आइए सीपीओ का सवाल है, ऐसा ही है, कर लीजिए, जितना बोला है उतना ही करिएगा। देखिए क्या बोला है, इसने बोल रखा है मेरे भाई, रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में चली, ठीक है, ड्राइव करती है, फिर बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर बाएं मुड़ती है, 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। बोला है रेहाना के घर से कार्यालय की दूरी क्या है। तो रेहाना महारानी को निकाल दो। मान लो रेहाना का घर ये है, यहां से चली है कितना, 6 किलोमीटर, किधर हो, पश्चिम में, तो ये रहा 6 किलोमीटर पश्चिम। कोई दिक्कत है? आ जाओ। उसके बाद वो बाएं मुड़ी, तो आप यहाँ कल्पना करिए, आप यहाँ पे हैं, आपका मुख इधर है, हाथ फैलाइएगा तो बायां नीचे आएगा, दायां ऊपर। जिसको समझ में नहीं आए वो खींच के उल्टा करके कॉपी को सामने तीर रखेगा, बाएं हाथ की ओर बढ़ जाएगा। तो आओ भैया, बाएं चली कितना, 3, ये 3 ले लो आधा। फिर क्या बोला है, फिर बाएं मुड़ी, तो फिर बायां इधर ही जाएगा। अब फिर बाएं मुड़ी है तो बढ़ाओ, ये 6 और ये 4, 10। समझ में आया? बाएं मुड़ेगी तो ये जाएगा, 10 गया है, अगर ये 6 तो ये 6 होगा, ये 4 होगा। अब आओ भैया, ये हो गया 3, ये हो गया 4। हमसे पूछ रखा है घर से कार्यालय की दूरी क्या है। ये रहा घर, ये रहा कार्यालय, तो 3 4 5, 888 जानते होंगे, नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वही बात होगा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर कर देना भैया। 9 और 16 हो जाएगा 25, 25 का मतलब 5 किलोमीटर। तो हमसे केवल पूछा था किस दिशा में नहीं है, कितना दूर है, इतना ही पूछा था, 5 हो जाएगा। मगर पूछ लेता कि जोया का कार्यालय उसके घर से किस दिशा में है, तो जोया के घर पे बनाते प्लस, कार्यालय देखो ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व हो जाता। किधर हो जाता भैया, दक्षिण पूर्व। मगर पूछ लेता कि बताइए जोया महारानी का मुख किस दिशा में है, तो देखो जोया महारानी पूरब में जा रही है, यहीं काट देंगे, तो ये हो जाएगा पूर्व। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है और अच्छी बात है, आ जाएगा। ठीक, एक बार वापस देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़े अच्छे सवाल करते हैं भाई। चलिए भाई आइए देखिए, सवाल एक और आ गया है। क्या बोल रखा है, मयंक अपने ऑफिस से होटल जाता है, वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से, है ना, वहां वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। फिर बोल रखा है दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर गया। फिर बोल रखा है ऑफिस से होटल के बीच की दूरी क्या है। तो मेरे भाई बताइए तो ऑफिस से होटल के बीच की दूरी क्या है। जितना बोला है ना उतना ही करिएगा। उत्तर की ओर गया है, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो मान लो भैया ओकरा ऑफिस यहाँ था, ठीक। अब यहाँ से बोला है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, उत्तर बोले तो ऊपर चले जाओ भैया, कितना, 10 किलो, थोड़ा और बड़ा कर दे, 10 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ा तो दाईं ओर इधर होगा ना भाई, दाएं मुड़ा और 8 चला, थोड़ा सा छोटा बना दीजिएगा, 8 चला। फिर बोला है दाईं ओर मुड़ा और 6 चला, अब दाएं नीचे होगा, अब 6 चलेगा। इससे छोटा रखिएगा, ये मत करिए कि यहां तक कर दें, क्योंकि ये 10 है, ये 6 है, तो थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। इतना हो गया। अब दाएं मुड़ा, फिर बोला है फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 चला, अब यहां से दाएं मुड़ा और 5 चला, ये रहा 5। कोई दिक्कत है? अब बोल रखा है भैया कि ऑफिस से होटल की दूरी, ये रहा होटल, ये रहा ऑफिस, और बोला है इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो हमें ये दूरी चाहिए,
यहाँ से इसको चिपका दो। तो आप देखो अगर ये 5 है और ये पूरा 8 है तो ये 3 होगा। थोड़ा फोटो छोटा बन गया है ना। और अगर आपका ये 6 है और ये पूरा 10 है तो ये 4 होगा। तो देखो कुछ ऐसा बन रहा है भाई, ऐसा बन रहा है। ये 3 बना, ये 4 बना, और हमसे ये दूरी पूछा है। तो 3 4 5 888 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जिसको नहीं आएगा वो क्या करेगा, 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर करके 16 9 25 करके 5 बाहर कर लेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये वाला। कोई दिक्कत है किसी को, हो जाएगा। CPO-SI में पूछा गया है। जो SSC GD होती है, SSC GD में एक आपका टॉप रैंक का होता है पोस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, SSF, है ना। आपने सुना होगा SSF। तो ये जो लोग SSC GD से SSF में जाते हैं वो लोग कांस्टेबल बनते हैं। GD जाएंगे तो कांस्टेबल, और अगर आप CPO से आएंगे तो इनके बॉस बनोगे आप, SI दरोगा बनोगे, इनके बॉस। समझ में आया। तो जो अगर आपका कोई साथी SSC GD से SSF में जाके चौड़ा हो रहा है ना, तो तुम इसको निकालो, उसको पतला कर दो। समझ में आया। आसान होता है, थोड़ा सा अंग्रेजी पूछेगा, इंग्लिश कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। आइए भाई देखिए, सेम सवाल है ना। CPO का ये भी है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। SSC SSF का बॉस बनेगा वो जब भी जाएगा, ठीक। हाँ भैया, वही काम यहाँ कर दीजिए। सेम सवाल है। एक किसान है, घर से निकला है गैराज के लिए, ट्रैक्टर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। तो लो भैया यहीं से निकाल दो। पूरब की ओर चलिए 5 किलोमीटर, चल भैया ये पूरब हो गया 5, ठीक बात है। फिर बोला है दाएं मुड़ा 6 चला, तो दाया नीचे ना होगा, 6 चला दीजिए, हल्का सा बड़ा कर दीजिए। फिर बोला है फिर दाएं मुड़ा 8 चला, दाएं मुड़ा ये 8 चलाइए, ये 5 और ये 3 8, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। 8 चल गया। फिर ट्रैक्टर खराब हो गया, ले भाई साहब ट्रैक्टर खराब हो गया। फिर क्या हो गया, फिर दाएं मुड़ता है, दाईं दाईं और मुड़ेगा इधर ऊपर, और दाएं मुड़कर वो चला है कितना भाई मोरे, 10, है ना। तो यहाँ दाएं मुड़ा है और 10 चला है। चल रहे भाई 6 4 10 ये चला। तो बोल रखा है मोरे भैया कि 2 यहाँ कर दो, ये 10 है। बोला है वर्तमान स्थान से गैराज के बीच की दूरी क्या है। तो बताओ भैया, गैराज मिला यहाँ पे, मिला, ये रहा 6, तो ये भी हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो पूरा चला है 10 आखिरी में, तो ये 4 होगा, हो गया। ये रहा 5, तो ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, हो गया। अब बोला है ये दूरी कितना है, समझ रहे हो भैया। तो आप देखो ये दूरी कितना होगा, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। 888 होता है भैया मोरे। अगर ये 4 है, ये 3 है, उल्टा कर दिए, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 5। कैसे होगा 5, तो रूट में 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 16 9 25, और 25 का मतलब क्या होगा 5। दिशा पूछ लेगा कि बताइए कि गैराज से उसका घर किस दिशा में है, तो गैराज पे प्लस बनाइएगा। ये रहा पूर्व, ये रहा दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। उसका मुख किस दिशा में है बुढ़ऊ चाचा का, तो बुढ़ऊ चाचा का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो भाई इस तरह का सवाल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। देखिए जो आया है उसी सवाल को किए हैं। क्या मिनट का चला जी, 14 मिनट का। चलिए ठीक है, 10 मिनट 14 मिनट का वीडियो बन रहा है। अब हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।